फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और इस हफ्ते आरपीएससी, कोर्ट, आरएस के अभ्यर्थी, इन सब के बीच में जो दंगल हुआ है उन सभी से हम परिचित हैं। और जैसी असमंजस की स्थिति बनी है, शायद ही कभी इतिहास में इतनी असमंजस किसी परीक्षा को लेकर रही है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। रोज सुबह इसी उम्मीद के साथ उठना कि परीक्षा होगी और शाम होते होते वापस से ये उम्मीद पर आ जाना कि शायद परीक्षा नहीं होगी, फिर रात होते होते वापस से उम्मीद जगना कि परीक्षा होगी। मतलब जैसी स्थिति गिल्ली डंडे वाली इस बार हुई है, मतलब ऐसी शायद ही कभी हुई हो और भगवान करे ऐसा कभी ना हो। क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में ना केवल वो अभ्यर्थी जो चाह रहे थे कि पोस्टपोन हो जाए या जो आंदोलन में लगे हुए थे वो सफर करते हैं, बल्कि जो अभ्यर्थी पूरी तरह से तैयार थे, जो एग्जाम देने के लिए तैयार थे, जिनकी तैयारी पूरी थी, मेंटली प्रिपेयर्ड थे, वो लोग भी सफर करते हैं। मतलब इस तरह का जो खेल होता है वो ना उनके लिए सकारात्मक सिद्ध होता है ना उनके लिए सकारात्मक सिद्ध होता है, दोनों ही पारियां भुगतती हैं। और इस बार तो मतलब जो हुआ है, सबसे पहले ये मुद्दा शुरू हुआ कि आरएस का एग्जाम हुआ 27 अक्टूबर को 2021 में। उसके बाद इतना जल्दी आरपीएससी का रिजल्ट आया कि 17 नवंबर 2021 में रिजल्ट आ गया और डेट निकाल दी गई 25-26 फरवरी की मेंस के लिए। इस बीच में कुछ क्वेश्चंस को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे कोर्ट कि भाई ये क्वेश्चंस जो हैं वो आरपीएससी ने गलत कंसीडर किए हैं, इनका आंसर गलत माना है। और इन सब को लेकर लगभग 21 से 29 क्वेश्चनों के बीच में चर्चा रही और फाइनली 6 क्वेश्चंस पर आकर ये मामला टिका। सबसे पहले हम उन 6 क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि वो कौन से 6 क्वेश्चंस हैं जिनमें ये मामला अटका हुआ है और जहां पर आरपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच में अनातनी का माहौल रहा कोर्ट में। तो देखते हैं क्या कोर्ट का स्टैंड रहा उन क्वेश्चंस पे, क्योंकि इन 6 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन कोर्ट ने डिलीट किया है, एक क्वेश्चन में कोर्ट ने आंसर बताया है, जिसके लिए आरपीएससी ने डबल बेंच में कहा है कि कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो क्वेश्चन का आंसर परिवर्तित करे या आंसर बताए। वो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, बाकी काम आरपीएससी का है। पर लेकिन कोर्ट ने एक प्रोएक्टिव जुडिशरी का रूप निभाते हुए आंसर भी बताया है। और 4 क्वेश्चन में रिकंसीडरेशन के लिए कहा गया है। तो उन 6 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कब मेंस हो सकता है, क्योंकि इस समय बहुत असमंजस की स्थिति है। तो पहले ये 6 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से हैं वो 6 क्वेश्चंस और जो स्टैंड रहा है क्या वो वाजिब है या नहीं है। ठीक है, सारी चर्चा हम कर लेते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए जो है स्क्रीन पर है, जो कि है रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। दूसरा है वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी। तीसरा ऑप्शन है उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथा है उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। अब इस क्वेश्चन में आरपीएससी का कहना है कि ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे ये आरपीएससी ने करेक्ट माना है, जबकि अभ्यर्थियों का ये कहना था कि इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी करेक्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोर्ट ने इस क्वेश्चन को वापस से कंसीडर करने के लिए कहा है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं और आरपीएससी के बीच में ये जो असमंजस थी, इस क्वेश्चन को लेकर कोर्ट ने कोई स्टैंड नहीं लिया। एक समिति के द्वारा इस पर विचार करने का जो है कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। तो पहला क्वेश्चन जो मॉडल पेपर था उसका ये पहला ही क्वेश्चन था और पहले क्वेश्चन पे ही याचिकाकर्ताओं ने पिटीशन लगाई थी। अगला क्वेश्चन जो इसमें प्रॉब्लमैटिक रहा है वो है निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, और ऑप्शन नंबर 4 है अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। अब यहाँ अगर हम बात करें तो आरपीएससी ने इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर 4 अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, जो सिटीजन चार्टर है उसके अंदर नहीं है। और जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, ये इसका करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन पर भी
जो कोर्ट है उसने कोई स्टैंड नहीं लिया है, ना इसे डिलीट किया है, ना इसका आंसर चेंज किया है, वही समिति गठित करके उस पर पुनर्विचार के लिए कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 41, ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? ऑप्शन नंबर 1 है योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। दूसरा, मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। तीसरा ऑप्शन, इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई। ऑप्शन नंबर 4, इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार देय है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत गलत ऑप्शन देखना था आरपीएससी ने, जहां इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट माना है। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके लिए 5 दिन पहले डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है ये भी गलत है, यानी योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस एंड प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। इसके चलते आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को जो है डिलीट किया है और प्रोएक्टिव जुडिशरी का रोल अदा किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 41 था जिसे आरपीएससी ने कोर्ट ने डिलीट किया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है 2011 के अनुसार। पहला बांसवाड़ा, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा डूंगरपुर और चौथा दौसा जिले में। यहाँ पर जो आरपीएससी ने इसका सही उत्तर माना है वो है डूंगरपुर जिला। आरपीएससी ने इसका सही उत्तर डूंगरपुर जिला माना है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसका सही उत्तर बांसवाड़ा है। और ये जो प्रश्न है इस पर कोर्ट ने आरपीएससी के आंसर को गलत करार देते हुए ये कहा है कि बांसवाड़ा जिले में जो है करेक्ट आंसर है। इस आंसर को चेंज किया है कोर्ट ने। वैसे अगर पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें, जनसंख्या भूगोल की बात करें, तो आरपीएससी का जो आंसर था वो ज्यादा सही है, पर कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहेंगे कैमरा के सामने कोट अनकोट करके। तो ऐसा है, देखते हैं क्या होता है डबल बेंच में आगे आगे की कहानी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर चेंज करके कोर्ट ने ये कहा है कि आंसर बांसवाड़ा जिला होगा, जबकि आरपीएससी ने इसका आंसर डूंगरपुर जिला माना था। अगला क्वेश्चन, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? इसके अंतर्गत आरपीएससी ने आंसर माना था 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसका सही आंसर होगा 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से यहाँ 2 आंसर आ गए हैं और इस पर भी कोर्ट ने कोई डिसीजन ना देकर दोबारा समिति के द्वारा इसे कंसीडर करने के लिए कहा है। और वो आखिरी सवाल जिसे कोर्ट में रखा गया था, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पहले भी आरएस में आ चुका है, तब भी विवाद की स्थिति बनी थी और इसे आरपीएससी ने कर दिया था डिलीट। आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इसका सही आंसर होगा उदयपुर में। और जबकि पिछली बार जब ये क्वेश्चन आया था तब भी उदयपुर जयपुर का कंफ्यूजन था, इस बार भी ये रहा, इसके चलते जो है इसे डिलीट कर दिया गया था, पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उदयपुर में है। तो ये वो 6 क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से ये पूरी कहानी शुरू हुई। उसके बाद चलते चलते कोर्ट ने भी इस मामले को काफी खींचा, याचिकाकर्ताओं ने एक बड़ा आंदोलन अपने पीछे खड़ा कर लिया और आरएस मेंस का जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद अभ्यर्थियों ने बहुत ज्यादा मांग की कि नए सिलेबस को तैयार करने के लिए समय कम मिला है और हमें अतिरिक्त समय दिया जाए। वही सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए अपनी मंशा पर टिकी रही कि हमें एग्जाम कराना है। आरपीएससी ने सरकार को समर्थन दिया, सरकार ने आरपीएससी को समर्थन दिया, पर लेकिन इस सारी उलझुल में जो हमें पता है लास्ट में कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी प्री का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 17 नवंबर 2021 को, उसे कैंसिल किया जाता है, निरस्त किया जाता है और दोबारा से नया रिजल्ट लेकर आया जाए, जिसके बाद वापस से एक उलझन की स्थिति रही।
कुछ कैंडिडेट्स को लगा कि हमें ये जो है आरएस मेंस पोस्टपोन हो गया है, कुछ कैंडिडेट्स को लगा कि भाई कब प्रेस नोट आएगा आरपीएससी का। उसके बाद एक अफवाह शुरू हुई कि आरपीएससी जा रही है डबल बेंच और एग्जाम होकर रहेगा। इसी बीच सीएम साहब का एक स्टेटमेंट आ गया कि एग्जाम होगा, सरकार की मंशा है एग्जाम कराने की। फिर उसके बाद डबल बेंच में जब ये मामला गया तो उससे पहले ही आरपीएससी का एक प्रेस नोट आ गया कि एग्जाम होता है पोस्टपोन और 25-26 फरवरी को होने वाली आरएस मुख्य परीक्षा निरस्त की जाती है, पोस्टपोन की जाती है नई तिथि अनाउंस होने तक। तभी डबल बेंच का एक और निर्णय आ गया कि उसने जो कोर्ट का निर्णय था उस पर स्टे लगा दिया और आरपीएससी को स्वतंत्रता दे दी कि वो अपना एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। हालांकि इस पूरे विवाद को का निपटारा नहीं हुआ, पर लेकिन अब इस स्थिति में क्या होगा भाई, आरपीएससी के पास दो ऑप्शन है। वैसे 6 क्वेश्चन तो है ही, इन पर कुछ ना कुछ स्टैंड तो रहेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है ही इन क्वेश्चंस को लेकर। अगर मान लीजिए कि रिजल्ट रिवाइज होता है, क्योंकि ये मामला जब कोर्ट में चला गया है, क्वेश्चन और आंसर का मामला है, अगर इन केस भाई सही आंसर तो सबके सामने आना ही चाहिए, और अगर सही आंसर आता है तो ऑब्वियसली रिजल्ट रिवाइज होगा, और अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो नए कैंडिडेट्स आ सकते हैं, पुराने कैंडिडेट्स जा सकते हैं। हालांकि पुराने कैंडिडेट्स के जाने की संभावना कम है और नए कैंडिडेट्स के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो क्या उन नए कैंडिडेट्स के लिए दोबारा से मेंस कराया जाएगा? अगर आरपीएससी अपनी जो मंशा है उस पर टिकी रहती है और जल्दी से जल्दी आरएस मेंस कराती है, तो नए कैंडिडेट्स के लिए दोबारा से मेंस कराना, फिर उस रिजल्ट में स्केलिंग करना और उस स्केलिंग के बाद फिर एक नया आंदोलन। क्या सरकार और आरपीएससी यही चाहेगी कि एक और आंदोलन खड़ा हो जाए? क्या हम कैंडिडेट्स और युवा सिर्फ आंदोलन ही देखते रहेंगे? क्या यही लोकतंत्र का एक रूप रह गया है अब? तो इसके चलते अब कुछ भी हो सकता है। डबल बेंच में पूरा मामला रहेगा, डिस्कशन होगा इस पे, तो कम से कम मुझे लगता है कि बहुत भी जल्दी की जाए तो 15-20 दिन तो इसमें लगेंगे। मार्च के बाद जो है बोर्ड के एग्जाम, आईएफएस का एग्जाम, काफी सारे एग्जाम्स हैं, तो मार्च पूरा जो है एग्जाम्स में निकलने वाला है। तो अगर आज ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया है और अगर आरपीएससी थोड़ा तल्लीनता से, तसल्ली से इस पूरे मामले को देखती है और विचारती है, तो मेरे हिसाब से बहुत भी जल्दी करके अप्रैल से पहले ये एग्जाम नहीं हो सकता। और अगर इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा सरकार हड़बड़ी ना करे, जैसा कि रीट में हड़बड़ी दिखाई गई और आपको पता ही है अंदर पीछे क्या निकला, इस मामले में भी क्या पता क्या छुपा हुआ है, पर अगर इतनी हड़बड़ी नहीं दिखाई जाती तो मेरे हिसाब से एग्जाम कम से कम अप्रैल, मई, जून तक जाना चाहिए। फिर भी कम से कम 50 दिन तो हमें मिलने ही मिल वाले हैं कि हाँ आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जो है ये पूरा मामला हुआ है। स्टे का मतलब ये नहीं है कि आरपीएससी 10 दिन के अंदर एग्जाम करा लेगी या 25-26 को एग्जाम हो जाएगा। काफी लोगों के मन में उलझन है कि स्टे आ गया है, कहीं 25-26 को एग्जाम ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 25-26 को एग्जाम नहीं होगा। हाँ, आरपीएससी अगर बहुत ज्यादा चाहे कि भाई मेरे को तो ये एग्जाम कराना ही है, तो उस केस में नई डेट जल्दी की निकाल सकती है, पर रिजल्ट जो है हालांकि अभी कोर्ट में रहेगा, तो नए कैंडिडेट्स के आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो उसके चलते मुझे तो यही लगता है कि आरपीएससी को थोड़ा समय लेना चाहिए, इस पूरे मामले को कोर्ट से निकलने देना चाहिए, जो भी कोर्ट का निर्णय रहे। उसके बाद पूरे मामले पर जैसी भी नई परिस्थितियां बनती हैं उस हिसाब से मेंस कंडक्ट कराया जाना चाहिए। अगर पूरी तल्लीनता, पूरा सही प्रोसीजर अपनाया जाए तो ये एग्जाम मई जून से पहले नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोग निश्चित रहे। पर हाँ, जिन लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी थी वो प्लीज अपनी पढ़ाई ना छोड़ें कि हमें एक्स्ट्रा समय मिल गया है, बल्कि इस एक्स्ट्रा समय में जो नए कैंडिडेट दोबारा ऊर्जा से पढ़ने वाले हैं उनसे आपका कंपटीशन है, तो आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा ब्रशअप करें और प्रैक्टिस करिए। और ये वो गोल्डन पीरियड है जब आप पूरा कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करना है प्लस राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय है, पूरा कुछ पढ़ चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन कर लिया है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मेंस एग्जाम। इसके अलावा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप उन आंदोलनकारी स्टूडेंट्स में से हैं, तो आपके लिए तो भाई ये समय अब ऐसा है कि आप एक दिन भी बर्बाद मत करिए और सीधे से पढ़ने में लगिए, क्योंकि आप जो चाहते थे वो तो हो गया, पर अब आरपीएससी जो चाहेगी वो होगा। आरपीएससी के पास स्वतंत्रता आ गई है, तो आप प्लीज अपनी पढ़ाई अब जारी कर दीजिए, क्योंकि एक नए आंदोलन की शक्ति ना आपके पास होगी, ना अब सरकार और आरपीएससी की मंशा है कि एक और आंदोलन को वो पना दे। तो इसलिए जो है आप अपनी पढ़ाई तुरंत चालू कर दीजिए और अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाइए बचे हुए समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, उसका रिवीजन करना, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो ये सारी चीजें आपको जरूर से करनी है। जल्दी ही मैं भी अपने पीएस कॉर्नर चैनल पर आपके लिए रिवीजन प्लान प्लस ऑनलाइन प्रैक्टिस सीरीज लेकर आने वाली हूँ, तो उससे जुड़े रहिएगा। इन सारी जो आने वाली आपके लिए सूचनाएं हैं, प्लस जो ऑनलाइन
प्रैक्टिस सीरीज है, इसके अलावा रिवीजन सीरीज है, उससे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन यानी कि वो घंटी वाला साइन जरूर से दबा के रखिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जरूर से नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हाँ, इस कंटेंट को अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो ज्यादा से ज्यादा इसे स्प्रेड करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।